भोपाल में वास्तु दोष को दूर करने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। पीसीसी कार्यालय का दूसरा गेट खोला गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय के निरीक्षण के बाद जहां कुछ बदलाव किए गए हैं, मुख्य द्वार को बंद कर जहां अब दूसरा गेट खोला गया है, दूसरे गेट से अब लोगों की एंट्री हो पाएगी। तो एक तरह से वास्तु दोष को दूर करने में कांग्रेस जुटी हुई है। ये भी बहुत जरूरी होता है और वो कांग्रेस जो इस वक्त प्रदेश में विपक्ष में है, लोकसभा में कुछ सीटें जीत सके उसकी लड़ाई लड़ रही है और यहां वास्तु दोष की याद भी कांग्रेस को आई कि कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। तो देखिए आप, कुछ ऐसे उपक्रम भी किए जा रहे हैं जो फिलहाल कांग्रेस को लग रहा है कि ये जरूरी है। तो वास्तु दोष को दूर किया जा रहा है और यहां पीसीसी कार्यालय का जो गेट था, दूसरा गेट खोला गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय में निरीक्षण के बाद जो कमियां लगी, कमियों के अलावा जो चीजें बदलाव होना था, जहां बदला जाना था, उस बदलाव को भी यहां देखने को मिला है। तो एक तरह से वास्तु दोष से जो कहा जाए कि वास्तु का दोष कांग्रेस कार्यालय में था, उस कारण क्या कांग्रेस हार रही थी, इस कारण क्या कांग्रेस जीत नहीं पा रही है। और ये कुछ चीजें होती हैं, इंसान अपने घर में भी करता है, लेकिन इसकी कितनी जरूरत वास्तु दोष को दूर करने की कांग्रेस कार्यालय में है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो वहीं कांग्रेस कार्यालय के वास्तु दोष निवारण को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जहां नरेंद्र सलूजा ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस को नापसंद कर रही है। वास्तु दोष कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, लेकिन कांग्रेस नेता इसे पार्टी कार्यालय में ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस ने अपना वास्तु दोष दूर किया, कार्यालय के अंदर जो चीजें जरूरत थी बदलाव की, उन बदलाव को किया है। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष खुद निरीक्षण करते हैं और इन बदलाव को जहां करने की जरूरत रहती है तो उन बदलाव को अपनाया जाता है। लेकिन यहां बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। कांग्रेस कार्यालय जो मध्य प्रदेश का, उसमें फिर वास्तु दोष ढूंढा जा रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये कांग्रेस इस सच्चाई को क्यों नहीं समझती कि दोष उसमें है, दोष उसके नेताओं में, लेकिन हमेशा पीसीसी का वास्तु दोष दूर करने में लगे रहते हैं। इसके पहले कमलनाथ जी जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी वास्तु दोष दूर करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? 116 से 66 में विधानसभा चुनाव में आ गए। अब जीतू पटवारी भी वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं। नतीजा क्या होगा? पूरी कांग्रेस खाली हो जाएगी, अकेले रह जाएंगे। ये सच्चाई को कब समझेंगे कि दोष में जनता इनको नापसंद करती है, लेकिन ये दोष हमेशा कांग्रेस भवन में ढूंढने में लगे। तो बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोष कांग्रेस के नेताओं में है, लेकिन वही नेता पार्टी कार्यालय के अंदर वास्तु दोष ढूंढ रहे हैं। चलिए इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे सहयोगी विवेक राणा इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, वास्तु दोष को दूर किया जाता है, घरों के अंदर भी वास्तु दोष होते हैं तो उनको भी दूर कराया जाता है और यहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर वास्तु दोष था तो जीतू पटवारी ने विशेषज्ञों की सलाह लेकर, पंडितों से सलाह लेकर उसे दूर किया है। लेकिन बीजेपी हमलावर है कि वास्तु दोष पुराने अध्यक्ष ने भी दूर कराए थे। क्या हुआ? 116 से 66 पर आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, हम जिस प्रकार से दिशा चेंज की गई है, मगर कांग्रेस कार्यालय की दिशा चेंज करने से क्या कांग्रेस की दिशा भी कहीं ना कहीं चेंज होती हुई दिखाई देगी? एक बड़ा प्रश्न है। मगर आपको मैं दिखाना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जो मेन गेट है, जिससे पहले आना जाना हुआ करता था, मगर अब वास्तु दोष के चलते इस गेट को कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। और दूसरे गेट की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो बाजू का जो गेट है, जो कई सालों से बंद पड़ा था, अब उसको खोल दिया गया है। इसी गेट से जो आने जाने का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। मगर जिस प्रकार से खबरें सामने आ रही कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कल वास्तु दोष एक्सपर्ट के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और पूरे बिल्डिंग का जिस प्रकार से निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद वास्तु दोष दूर करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं तेज कर दी गई है। आप दूसरी तरफ तस्वीर देख सकते हैं कि वास्तु दोष के चलते हमेशा कांग्रेस कार्यालय जो सफेद रंग से पुता होता था, अब उसका जो रंग है, ऐसा ही आप तस्वीर देख सकते हैं, वो अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कलर भी कराया जा रहा है वास्तु के हिसाब से। साथ ही जो गेट है उस पर ताला लगा दिया गया है, यानी इस गेट से जो एंट्री है वो नहीं होगी, क्योंकि
अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव के बाद अब जो जवाबट है दूसरी, अब वो कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि रास्ते बंद कर दिए गए हैं मेन गेट के, और इसी रास्ते से अब कहीं ना कहीं दूसरे सियासी रास्ते पर जाने की जो कोशिश है वो जीतू पटवारी करती हुई दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी वास्तु दोष को लेकर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं पर वास्तु दोष है, मगर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासत है वो अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 2018 की यदि बात करें तो इसके पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वास्तु दोष दूर करने की तमाम कोशिश की थी, मगर जो वास्तु दोष है वो कमलनाथ दूर नहीं कर पाए थे, और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा। जी जरूर विवेक, वास्तु दोष दूर किया जाता है। कमलनाथ ने भी कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस की दशा नहीं बदली, और अब जीतू पटवारी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि एक तरह से इससे दशा में परिवर्तन आएगा कांग्रेस की? जो कांग्रेस से जो नेता छोड़ के जा रहे हैं, लगातार देखा हमने कि लोकसभा चुनाव तक कैसे लाइन लगी हुई थी नेताओं के छोड़ने की, और उसके बावजूद किसी को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। तो एक तरह संगठन मजबूत किया जाता है हर नेता के द्वारा, लेकिन यहां पर वास्तु दोष पर ध्यान दिया जा रहा है। आप बिल्कुल सही, हम दिशा से ही अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, यानी दिशा से ही मजबूती लाने की तमाम जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जीतू पटवारी ने भी कहा है कि अब संगठन को मजबूत करने का समय आ गया है, और कहीं ना कहीं संगठन का जो विस्तार है वो अब किया जाएगा। मगर वास्तु दोष की यदि बात करें तो सबसे पहले वास्तु दोष किस प्रकार से दूर किया जाए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का, उस पर पूरी तरह जीतू पटवारी का फोकस है, क्योंकि दिशा से ही आगे बढ़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। क्योंकि इसके पहले भी कोशिश की गई थी वास्तु दोष दूर करने की, मगर वास्तु दोष कमलनाथ दूर नहीं कर पाए, और 23 में करारी हार का सामना करना पड़ा। अब जीतू पटवारी कोशिश कर रहे हैं कि वास्तु दोष दूर कराया जाए। हालांकि वास्तु दोष एक्सपर्ट को कल सूत्र बताते हैं कि बुलाया गया था, और जीतू पटवारी और वास्तु दोष एक्सपर्ट ने पूरा जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का निरीक्षण किया, और निरीक्षण के बाद अब जो पूरी जो चीज़ें हैं वो वास्तु के हिसाब से ही कांग्रेस पार्टी में दिखाई देगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि संयम 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके बाद तस्वीर साफ होती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद यदि बात करें तो कहीं ना कहीं 2028 की जो चुनाव की तैयारी है वह कांग्रेस पार्टी अब करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जीतू पटवारी ने पिछले दिनों संकेत भी दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है, और संगठन का विस्तार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, जिन कार्यकर्ताओं ने संगठन के लिए रात दिन एक करके काम किया है, उन कार्यकर्ताओं को संगठन में बड़ा पद दिया जाएगा, और जो कार्यकर्ता निष्क्रिय रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उन कार्यकर्ताओं को बाहर का जो रास्ता है वो दिखाया जा सकता है। ऐसे संकेत जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए हैं। आने वाले समय में कुछ सख्त निर्णय जरूर विवेक हमें देखने को मिलेंगे कांग्रेस के अंदर, और सबसे पहले शुरुआत की गई है वास्तु दोष के निवारण से, क्योंकि विश्वास एक बड़ी चीज है। यदि जीतू पटवारी का और कांग्रेस का विश्वास है कि वास्तु दोष के निवारण से कुछ एक नई शुरुआत होगी, कुछ अच्छे सकारात्मक परिणाम आएंगे, तो बहुत बेहतर है कांग्रेस के लिए। लेकिन फिलहाल एक शुरुआत यहाँ की है। बहुत धन्यवाद विवेक इस चर्चा के लिए। लगातार देखा गया कि हमने कैसे कांग्रेस के लिए एक लंबी लड़ाई जहां कांग्रेस लड़ती नजर आई जमीन पर, विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये देखने को मिला कि कांग्रेस जहां एक तरफ जो नेता छोड़ के जा रहे थे, सिटिंग एमएलएज जो कांग्रेस के थे उन्होंने छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा कुछ पूर्व विधायक, कुछ पूर्व सांसद पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ये वक्त देखकर, मौका देखकर चौका मारने वाले लोग हैं, इनसे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं था, यदि ये जाते हैं तो चले जाएं। लेकिन जो अंतिम क्षण तक खड़ा रहा वही कांग्रेस के साथ है, और जो फिलहाल अब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में है, हो सकता है कि उनके साथ कांग्रेस नई शुरुआत करने की कोशिश करे।